हमारी बॉडी में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और बॉडी में कहाँ कहाँ पे फैट स्टोर होता है, और हम आज की डेट में फैट पे नहीं वेट लॉस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा अक्सर एक सवाल होता है कि सिर्फ वजन कम करना है, बस वो एक ऐसा सीक्रेट बता दो कि हमारा वजन कम हो जाए। तो आज मैं इस चार्ट के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सिस्टम में जब आप कनेक्ट होते हैं, कम्युनिटी में आते हैं, तो हम लोग किन किन पैरामीटर्स पे काम करते हैं और आप अपने फैट लॉस में भी कौन कौन से फैट आपके आते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक ही सवाल होता है वेट लॉस। तो वेट पे तो हम लोग काम करेंगे। वेट होता है आपकी लंबाई के हिसाब से, हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। आपको नहीं पता तो मैं एक चार्ट शेयर करूंगी, आप उसे समझ सकते हैं कि आपकी लंबाई फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग होता है, बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग वेट अलग होता है। तो ये सब लोगों के लिए अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। सेकंड, हम लोग वेट लॉस पे काम करते हैं, जैसे कि हमने बताया आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वजन है आपको पता होना चाहिए। अगर 10 किलो 12 किलो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल करेंगे कि मेरा 15 किलो वेट ज़्यादा है तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस 15 किलो वेट को कम करने में। सेकेंड, हम शारीरिक चर्बी पे काम करते हैं, मतलब बॉडी फैट कहाँ कहाँ पे है जो कि हमें दिखता है, जो कि हमारी बॉडी की आउटर बॉडी पे होता है, जैसे कि हमारे शोल्डर पे होता है, हिप पे होता है, बैली पे होता है, थाई पे होता है, और चिन फैट होता है, और आर्म्स पे होता है। तो ये जो होता है ये हमारा बाहरी फैट होता है, इसको बॉडी फैट कहते हैं, जो कि हमें दिखने से पता चलता है, छूने से पता चल जाता है ना। हाथ छूते हैं तो फैट आ जाता है, पेट छूते हैं तो टायर्स आ जाते हैं, तो वो हमें दिखते हुए पता चलता है, देखने से पता चलता है, तो वो हमारा बाहरी फैट होता है। थर्ड, हम जो काम करते हैं कैलोरीज पे काम करते हैं, जिसको कहते हैं RM। आप कितनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 1800 कैलोरीज तक का पूरे दिन का रूटीन मैनेज करें, अपना ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर में कितनी कितनी कैलोरीज कंज्यूम करें। वहीं अगर आप जेंट्स हैं तो आपको 2000 से 2200 कैलोरीज की नीड होती है। अगर आपके वर्किंग ज़्यादा है, आपका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, तो वहाँ पे कैलोरीज का कंज्यूम आपका बढ़ जाता है। डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्थ काम करते हैं BMI मतलब आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, मतलब लंबाई के हिसाब से जो चौड़ाई होती है, पेट की चौड़ाई, तो वो कितनी है। तो वो आपका 18 से 25 होना चाहिए। अगर आप इस रेंज में घूमते हैं बेस्ट है। अगर आपका 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट की ओर जाएंगे। 18 से कम अगर आपका BMI तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में जाने वाले हैं। और हम लोग शारीरिक एज पे काम करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था एंटी एजिंग बॉडी एज। आपकी एक्चुअल एज कितनी है वो आपका डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है, बट आपकी बॉडी किस तरह से आपको रिस्पॉन्स कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी एज है। आपके बॉडी वेट, आपके बॉडी फैट, आपके हेल्थ चैलेंजेस की वजह से आपकी उम्र भी ज़्यादा दिखने स्टार्ट हो जाती है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे मैं 10 साल पहले बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी उम्र 20 साल ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखा रही है, क्योंकि जितना बॉडी वेट और फैट एक्स्ट्रा